हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट के बारे में विच इज़ नोन एज NBS इन द शॉर्ट फॉर्म। पूरा नाम उसका होता है एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड। इट इज़ यूज्ड फॉर एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये क्या होता है, आइए देखते हैं। सो गाइस, लेट अस स्टार्ट स्टडी विद स्माइल ऑन योर फेस, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव थिंकिंग, only exist in your life. Now let us start with the structure of NBS. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NBS। ये होता है NBS का स्ट्रक्चर। इसमें नाइट्रोजन पे ब्रोमीन जुड़ा है, इसीलिए इसको बोलते हैं एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड। सक्सिनेमाइड जो वर्ड आता है ये आता है सक्सिनिक एसिड से। सो एज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सक्सिनिक एसिड, हेंस इट इज नोन एज सक्सिनिक डेरिवेटिव। तो ये सक्सिनिक एसिड का एक डेरिवेटिव है और इसका नाम है एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड। आइए अब देखते हैं इसका यूज़ क्या होता है। तो देखिए, इसका यूज़ जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एलाइलिक पोजीशन किसको बोलते हैं। व्हाट इज़ नोन एज एलाइलिक पोजीशन। डबल बॉन्ड के जो एडजेसेंट कार्बन जुड़ा होता है, इस कार्बन को हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन एंड द पोजीशन इज नोन एज एलाइलिक पोजीशन। NBS क्या करता है, आइए देखते हैं। तो देखिए, NBS जो होता है ये सबसे पहले एलाइलिक पोजीशन पे एक फ्री रेडिकल जनरेट करता है। अब ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस करके एक दूसरे रेडिकल में भी जनरेट हो सकता है, यानी ये पर्टिकुलर रेडिकल भी इसी से बन सकता है। ये कैसे रेजोनेंस करते हैं, आई एज्यूम आपको ये आता है। अब देखिए, इन दोनों रेडिकल के ऊपर NBS में क्या अवेलेबल होता है, ब्रोमीन अवेलेबल होता है। तो इन पोजीशंस पे ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन होता है। एक ब्रोमीन आता है यहाँ पे और एक ब्रोमीन जुड़ता है इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। तो ये आंसर आता है। अब इसमें अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो दीज टू स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड, दो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। लेकिन अगर इसमें हम आइसोमर्स को भी काउंट करें, मतलब जो इसमें दूसरी फॉर्म आइसोमेरिक फॉर्म है वो भी हम काउंट करें, तो इस कायरल सेंटर की वजह से यहाँ पे दो फॉर्म एग्जिस्ट करेंगी। यानी ब्रोमीन एक बार आएगा वेज में और ब्रोमीन एक बार आएगा डैश में, जो इसी का क्या होगा, एनांशोमर होगा। और इस केस में ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है ये ट्रांस है। इस ट्रांस के अलावा एक सिस फॉर्म भी यहाँ एग्जिस्ट करेगी। यानी टोटल आइसोमेरिक फॉर्म्स की बात करें तो वो आएंगे 4, और अगर सिर्फ स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर्स इसमें आएंगे 2। तो NBS का यूज़ करना है तो आपको क्या करना है, एलाइलिक पोजीशन पे आपको रेडिकल बनाना है, उस रेडिकल का रेजोनेंस करना है, और दोनों पोजीशंस पे किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, आप ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि वहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो नहीं हो रहा। अगर वो भी हो रहा है तो उसको भी आप काउंट करके टोटल आंसर उसी के बेस पे आता है। So what is the use of NBS? NBS is used for allylic substitution of bromine. ब्रोमीन के allylic substitution के लिए इसका यूज होता है। तो allylic पोजीशन पे H हटता है और H की जगह पे ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो जाता है। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। इस अगले एग्जाम्पल में हमने लिया है साइक्लोहेक्सीन। वी हैव टेकन साइक्लोहेक्सीन। अब इसके अंदर NBS का यूज जब हम करेंगे तो सबसे पहले एलाइलिक पोजीशन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए, एक एलाइलिक पोजीशन ये है और एक एलाइलिक पोजीशन ये है। अब दोनों एलाइलिक पोजीशन आइडेंटिकल होने के कारण हम किसी भी एक पोजीशन पे फ्री रेडिकल बनाएंगे। अब देखिए, अगर इस रेडिकल का आप रेजोनेंस करते हैं तो रेजोनेंस करने के बाद पाई बॉन्ड यहाँ आएगा और रेडिकल यहाँ आएगा। तो प्रैक्टिकली दोनों के दोनों का बिहेवियर क्या रहेगा, सेम रहेगा, बिकॉज दीज स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट होने की वजह से देयर बिहेवियर विल बी आइडेंटिकल। तो हम किसी भी एक पे अटैक कर देंगे। तो यहाँ पे हम ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अगर हम यहाँ पे ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमें यहाँ ब्रोमीन मिलेगा। अब इसमें स्ट्रक्चर तो एक बनेगा, लेकिन अगर इसमें आइसोमेरिक फॉर्म भी देखेंगे तो ये सेंटर कायरल होगा, जिसकी वजह से ब्रोमीन एक बार किस पे आएगा, वेज पे आएगा, यानी अबव द प्लेन आएगा, और एक बार यही ब्रोमीन किस पे आएगा, डैश पे आएगा, जो इसी का क्या होगा, एनांशोमर होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉर्म बनी दो, ये दोनों एक दूसरे के एनांशोमर है। एनांशोमर की इक्वल क्वांटिटी जब बनती है तो उसको क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये अगला एग्जाम्पल जो है, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। इसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो देखिए, इसके अंदर दो एलाइलिक पोजीशंस हमारे पास है। ये पहली पोजीशन है एंड दिस वन इज़ द सेकंड पोजीशन। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट वाली पोजीशन पे मैं रेडिकल को जनरेट करूँगा। फर्स्ट वाली पोजीशन पे जब मैंने रेडिकल को जनरेट किया तो मिथाइल जो है वो वेज से ऑन द प्लेन आ जाएगा, बिकॉज कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पहले sp3 थी, अब उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2। तो स्ट्रक्चर जो हो गया वो क्या हो गया, प्लेनर, यानी मिथाइल अब वेज में नहीं लाई कर रहा।
यहाँ पे पाई बॉन्ड है। अब इसी का रेजोनेंस करके दूसरा स्ट्रक्चर जो बनेगा वो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा, यहाँ आएगा पाई बॉन्ड, यहाँ बनेगा रेडिकल और ये मिथाइल कुछ इधर रहेगा। अब देखिए जिस पॉइंट पे रेडिकल बना है उसी पॉइंट पे क्या आएगा, ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन होगा। सिमिलरली यहाँ रेडिकल बना है, यहाँ भी ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, यहाँ आएगा ब्रोमीन। अगर ब्रोमीन वेज में आएगा तो इस मिथाइल को ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर डैश पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे ब्रोमीन डैश में भी आ सकता है। अगर ब्रोमीन डैश में आएगा तो मिथाइल को एडजस्ट होकर कहाँ जाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, वेज पे जाना पड़ेगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी आएंगी यहाँ से। अब अगले केस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी आएंगी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी आएंगी कुछ ऐसी, पाई बॉन्ड, मिथाइल, और यहाँ पे जो ब्रोमीन आएगा वो एक बार वेज में होगा और एक बार डैश में होगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इनैंशोमर्स होंगे। तो आपने देखा जो पहली एलाइलिक पोजीशन थी इसके कोरस्पॉन्डिंग कितने प्रोडक्ट्स बने, देयर आर 4 प्रोडक्ट्स व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यू टू द फर्स्ट एलाइलिक पोजीशन। सिमिलरली सेकंड के रिस्पेक्ट में भी जब आप बनाएंगे तो इसी तरीके से आप रेडिकल जनरेट करना, रेजोनेंस करना, और उसके बेसिस पे 4 प्रोडक्ट और आएंगे। तो टोटल प्रोडक्ट स्टूडेंट्स इस केस में जो आएंगे वो क्या आएंगे, 8। तो आई होप आप रिमेनिंग 4 अपने आप निकाल पाएंगे, है ना। अब स्टूडेंट्स को एक इसमें डाउट थोड़ा सा रहता है कि एनबीएस का मैकेनिज्म कैसे होता है। तो देखिए मैकेनिज्म थोड़ा सा आपके आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन मैं उसमें आपको इतना बता देता हूँ कि एनबीएस का रोल यहाँ पे जो सबसे मेन रोल है वो ये है, ब्रोमीन को जनरेट करना, टू जनरेट ब्रोमीन इन लो कॉन्सेंट्रेशन। ब्रोमीन को लो कॉन्सेंट्रेशन में जनरेट करना इसका रोल है। अगर ये हाई कॉन्सेंट्रेशन में आता तो ऐसे केस में इस पाई बॉन्ड पे एडिशन रिएक्शन भी हो सकता था। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एट हाई कॉन्सेंट्रेशन एडिशन ऑन पाई बॉन्ड इज ऑल्सो पॉसिबल। तो सब्स्टिट्यूशन को फेवर करने के लिए हमें ब्रोमीन चाहिए लो कॉन्सेंट्रेशन में। तो एनबीएस इस ब्रोमीन को लो कॉन्सेंट्रेशन में लगातार कॉन्टिन्यूसली अवेलेबल कराता है। सो दिस इज द रोल ऑफ एनबीएस। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। अब देखिए स्टूडेंट्स, बेंजीन के बगल में जो एक कार्बन होता है, दिस कार्बन इज सिमिलर टू एलाइलिक कार्बन, बस ये बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा है तो इसको बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बन। तो बेंजाइलिक कार्बन पे भी ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन हो सकता है एनबीएस में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ब्रोमीन को एक बार वेज पे लेंगे, एक बार डैश पे, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इनैंशोमर्स होंगे। हेंस रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड, और यहाँ कितने प्रोडक्ट बने, 2 प्रोडक्ट बने। तो स्टूडेंट्स आपने देखा एनबीएस का रोल क्या होता है, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, और आपको रेडिकल बनाना है और उसका रेजोनेंस भी कराना है। सो गाइज आई होप यू लव दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन। थैंक यू।